तो सी सेक्शन का नाम सुनते ही डर जाते हैं हम, सोचते हैं पता नहीं क्या होने वाला है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, फील होता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, डिलीवरी एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो सी सेक्शन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। जब मेरे को भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था सी सेक्शन, तो मेरा भी यही हाल था। मैं गूगल पर सर्च करती रहती थी और देखती रहती थी कि इसमें पेन होता है या नहीं। बाकी आसपास के लोगों से मैं पूछती थी तो वो लोग कहते थे कि बिल्कुल भी पेन नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। बट हमारे अंदर क्या है, एक तरीके की वो आ जाता है कि पेन होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि वो बताते हैं कि एनेस्थीसिया लगता है, उसका असर ख़त्म ना हो जाए और दर्द होना स्टार्ट हो जाए। तो दिमाग में ऐसे ऐसे चीज़ें आते हैं। स्पेशली अगर आपकी फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी हो तो सेकंड टाइम तो आप अवेयर होते हो कि ये होने वाला है। बट एक्सपीरियंस सुनना और एक्सपीरियंस करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी उस चीज़ को जान पाते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे ये कमेंट्स भी आते रहते हैं कि जैसे कि मैंने Cloud9 की डिलीवरी व्लॉग शेयर किया था कि आपका सी सेक्शन हुआ था तो पेन हुआ या नहीं हुआ। तो मैं उनको यही बताती थी कि पेन नहीं होता है इसके अंदर। तो आज के वीडियो में मैं पूरा रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि सी सेक्शन का एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूं जिससे मेरी स्किन जो है कोरियन ग्लास लुकिंग बन रही है। क्योंकि मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूं तो आपको ब्यूटी से रिलेटेड भी ज़रूर बताती रहती हूं। तो चलिए देख लेते हैं मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ का राइस फेस वॉश, जो आता है राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड की गुडनेस के साथ। ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मिल जाएगा देखने को। प्लस मैं आपको दिखा देती हूँ डेमो, इसने किस तरीके से हेल्प की है मेरी ग्लास स्किन को अचीव करने के लिए। आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, जस्ट इसको लेना है। टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रीमी है। इसके अंदर राइस वाटर डाला गया जो कि कोलेजन लेवल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको ग्लास स्किन मिलती है। साथ में नाइसिनामाइड डाला गया है जो कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट इनके वेबसाइट प्लस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पर देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आप पाना चाहते हैं प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे ऑफर के अंदर, देन आप स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जो कि है RBB2024, जिसको अप्लाई कर कर आप 20% एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हैं। प्लस ममाअर्थ इज नाउ लिसन यू, तो आप अपनी फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इन्होंने अपने अनियन शैम्पू को भी इम्प्रूव किया है और ये नई नई रिसर्च करते रहते हैं और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहते हैं। और मैं आपको 8 डे का रिजल्ट दिखा रही हूँ। रिजल्ट देख सकते हैं, 8 डे तक मैंने यूज़ किया, कितना अच्छा मेरा रिजल्ट आया, ग्लास स्किन आ गई है। प्लस ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पेन होता है या नहीं। तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जब मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया था, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस था। कोई कहता था कि जैसे कि ऑपरेशन होता है तो थोड़ा बहुत पुलिंग वगैरह जब वो बेबी को करते हैं तो कुछ पता चलता है। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जो थी वो वेजिटेरियन डाइट पे थी। मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैंने नॉनवेज जो है बिल्कुल अवॉइड किया प्रेगनेंसी के अंदर। बट मेरी डॉक्टर कहती थी कि प्रेगनेंसी के अंदर तुझे खाना चाहिए, इससे क्या होगा कि बेबी का जो वेट है वो इंक्रीज़ होगा। बट मैं बिल्कुल ही इसके खिलाफ थी, क्योंकि मैं एक पेट लवर हूँ, मेरे पास एक डॉग है, फिशेज़ हैं। तो मैं जो हूँ एनिमल लवर हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी चिकन मटन कुछ भी नहीं खाया और ना मैं खाने के फेवर में थी। मैं कहती थी कि अगर वेट बढ़ेगा तो वेजिटेरियन डाइट से भी बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को ही अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। तो जैसे ही मेरा सी सेक्शन होने लगा, मेरी डॉक्टर, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने Cloud9 में मेरी डिलीवरी हुई थी पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसमें मैंने बताया मेरी जो डॉक्टर थी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी मेरे साथ, यंग थी। तो कोई भी क्वेश्चन मैं पूछती थी तो मुझे इंस्टेंट आंसर देती थी और आराम से सुनती थी। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी दूसरा पेशेंट देखना है तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोबारा आ जाना, जो भी डाउट होंगे वो मैं अगले में विजिट में क्लियर करूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन मैं व्हाट्सएप पे भी पूछती रहती थी। इवन मेरे को तो पूरी प्रेगनेंसी में ऐसे डॉक्टर भी मिले कि मैं उनसे फूड आइटम्स तक व्हाट्सएप करके पूछ लेती थी कि ये मैं खाऊं या ना खाऊं, तो मेरे को यहाँ तक भी वो बता देते थे। तो मेरे डॉक्टर्स तो काफ़ी अच्छे थे। तो मेरे डॉक्टर को पता था मैं गूगल बहुत ज़्यादा करती हूँ और एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मैं
नई नई चीज़ें देखती रहती हूँ। तो मैं बेसिकली जब मुझे बोल दिया गया था कि मेरा प्लान सी सेक्शन होगा, तो मेरे अंदर थोड़ा सा था कि मैं गूगल सर्च करके देखूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसने मुझे जैसे ही मेरे को ओटी के अंदर लेके गए, तो एक छोटा सा एक पतला सा स्ट्रेचर टाइप बेड होता है, पहले तो मैं उसको देख के डर गई। मैंने कहा मैं कैसे चढ़ूंगी इसके ऊपर। तो डॉक्टर कहती टेंशन मत ले, ये सबके लिए सेम ही होता है, तो आराम से तू इसके ऊपर चढ़ सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगा इतना छोटा बेड, बट ये उनका हॉस्पिटल का बेड होता है, तो उन्होंने कुछ मशीनें वगैरह सब कुछ अटैच किया होता है। तो शायद सब हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, मैंने सुना था, बट एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया। तो मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे लिटा दिया गया। कपड़े वपड़े तो पहले चेंज कर देते हैं। मेरे ऊपर बहुत सारी मशीनें इंसर्ट की गई। तो मैंने पूछा अपने डॉक्टर से ये किस किस चीज़ की मशीन है, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइक मॉनिटर टाइप लगाया होता है ओटी के अंदर, उसके अंदर सारा कुछ आता रहता है। तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बताया कि एक जो है तेरी पल्स रेट देख रहा है, एक ऑक्सीजन देख रहा है, और एक और होता है बीपी देख रहा है। तो 3 ऑप्शंस आ रहे थे। तो उसने मुझे बताया और उसने मुझे बोला कि तू तो गूगल बहुत करती है ना, तो अगर हम प्रोसीजर वगैरह भूल जाएं तो हमें बता दियो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। ऐसे ही उसने मेरे साथ ऐसा लाइक जोक टाइप किया। तो बहुत रिलैक्सिंग ओटी का जो इन्वायरमेंट था, जितने भी मतलब मेंबर थे उसके अंदर, जो भी होता है एंथीसिस्ट होते हैं, नर्सें वगैरह, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने एक दो को बोला भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो वो मुझे कहते कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होगा, इवन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बाद जो है मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर ने जो कहते हैं एक पर्दा टाइप कर देते हैं, कुछ दिखे ना, तो वैसे कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कुछ कुछ लाइक एंथीसिस ने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो मुझे इंजेक्शन से इतना डर डर नहीं लगता, तो उन्होंने लगा दिया, बहुत स्मूथली लगा, कोई पेन नहीं हुआ। आफ्टर दैट मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला हम ना तेरी पेंटिंग कर रहे हैं। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि बेबी का वेट कितना होगा, क्योंकि आजकल इतने सारे मैं केसेस सुन चुकी हूँ कि बेबी को एनआईसीयू में रखना है। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में था, क्योंकि वो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बोलती रही कि कुछ नॉन वेज खा ले, बट मैंने नहीं खाया। प्रोटीन पाउडर वगैरह मैंने पिया था, बट नॉन वेज इवन मैंने एग भी नहीं खाया, क्योंकि मैं नहीं खाती और ना मेरे को था कि मैं खाऊं। मैं ये सोच रही थी मैं किसी और को खा के क्यों अपने बेबी का वेट जो है गेन करूं, वो अपने आप हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बार बार आ रही थी, वेट सही होगा ना। मतलब जो मेरा अल्ट्रासाउंड होते थे उसमें वेट नॉर्मल आता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता था कि जैसे कई लोगों के 3.5 4 तक जाते हैं, पर उतना तो नहीं आता था। बट जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए 2.5 से ऊपर ही आता था। बट फिर भी दिमाग में आ जाता है ना कि वो कहते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रही है उससे थोड़ा कम ज़्यादा ही होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता, 1-2% का फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे दिमाग में यही था। उसने मुझे बोला कि हम जो है तेरी पेंटिंग कर रहे हैं। तो बस पेंटिंग कुछ हल्का सा बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल रुई की तरह, वैसे मुझे हल्का सा फील हुआ पेंटिंग में। मुझे लगा पेंटिंग कर रहे हैं, वेट कितना होगा, वेट कितना होगा। और उसके सडनली क्या हुआ, 5 to 10 मिनट्स के बाद उन्होंने बोला बेबी हो गया। मैंने बोला मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि बेबी हो भी गया। मतलब ऐसे लगा उन्होंने मुझे कहा हम तेरी पेंटिंग कर रहे हैं और मैं वेट के बारे में सोच रही हूँ, बेबी भी हो गया। और उसके बाद मैंने कहा बेबी दिखाओ, और मैंने डॉक्टर को बोला था जैसे ही बेबी हो जाए ना मेरी एक फ़ोटो ज़रूर खींच देना। तो मैं वहाँ पे भी यही कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ डॉक्टर बेबी का वेट कितना है, डॉक्टर बेबी का वेट कितना है। तो डॉक्टर कहती पहले हमें तो देखने दे, फिर हम तुझे बताते हैं। तो उन्होंने देखा तो बिल्कुल मतलब 2.78 के आसपास वेट था। तो कहते बिल्कुल परफेक्ट वेट है, नॉर्मल है, तो टेंशन मत ले। और मैंने कहा मेरी फ़ोटो खींच दो। तो इतने में वो मेरी फ़ोटो खींच रहे और मेरे स्टिचेस वगैरह भी हो गए। मतलब मेरे को ऐसे दिमाग में आया ही नहीं कि नीचे ऑपरेशन चल रहा है। मेरे दिमाग में बस वेट को लेकर ही आता रहा कि वेट कितना होगा, वेट कितना होगा। इतने में उन्होंने पूरा प्रोसीजर करके बाहर भी कर दिया, बाहर कर दिया। और बाहर ओटी के अंदर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि ऑक्सीजन लगाते हैं तो मेरे को मास्क वास्क लगाने में पता नहीं ऑक्सीजन इसलिए लगाते हैं ऑक्सीजन कम ना हो, बट मुझे लगा के लग रहा था कि नहीं नहीं मेरे से तो सांस ही नहीं ली जा रही। वो कह रही यही तो ऑक्सीजन है। मैंने कहा मुझे नहीं लगाना। तो उन्होंने बोला आप कंफर्टेबल हो बिना लगाए। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने हटा दिया और मैं पूरे प्रोसीजर में नॉर्मल रही, सिर्फ वेट का ही सोचती रही। मुझे कोई पेन क्या ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर करके मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी 10 मिनट के लिए। मैंने कहा मैं नहीं लगा सकती।
तो डॉक्टर ने बोला नहीं तेरी हल्की सी कम आ रही है तो तू लगा ले, तो मैंने लगाई। वरना मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ पेन हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है, कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ, ना कोई दर्द हुआ, बाहर भी नहीं हुआ, और रिकवरी भी मेरी अच्छी रही थैंक्स टू माय मॉम। मेरी मॉम ने मेरी बहुत केयर की, तो मेरी रिकवरी में भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसमें भी लोग बहुत डराते हैं कि स्टिचेस जो है पक जाते हैं, उसमें से खून आने लग जाता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पूरी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई। 40 डेज़ के बाद, जैसे कि मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की, मुझे खुद भी कलरिंग वगैरह पसंद है, तो 40 डेज़ के बाद मैं हेयर कलरिंग करा रही थी। सब कुछ जो भी मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कुछ भी नहीं कराया, थ्रेडिंग तक नहीं कराई मैंने, कोई केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं किया पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। तो 40 डेज़ के बाद मैं सब कुछ करा रही थी कि मैंने बहुत टाइम से पेंडिंग है तो मैं करा लेती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ। इवन बाद में भी, घर आने के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद हेडेक वगैरह होता है, तो मेरे साथ टचवुड वो भी नहीं हुआ। तो मेरी सी सेक्शन की जर्नी बहुत सही रही। मुझे लगा पता नहीं कितना मैं क्यों डर रही थी, और मैं गूगल कर करके ये सोचती रहती थी कि कहीं इन्होंने एंथीसिया लगाया और ऑपरेशन के बीच में असर ख़त्म हो गया तो मुझे तो बहुत दर्द होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग परफेक्ट होते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से मतलब जो है लगाते हैं, और प्रोसीजर के बाद आप बिल्कुल जो है बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। और इसके Cloud9 की पॉलिसी ये भी है कि वो लोग क्या करते हैं कि बेबी को भी तभी बाहर निकालते हैं रिकवरी रूम से जब जो है पेशेंट को निकालते हैं, तो 2 घंटे जो है वो रिकवरी में रखते हैं। इवन सी सेक्शन तो 10 मिनट में हो गया, पर रिकवरी में 2 घंटे उन्होंने रखा और बेबी को भी साथ रखा। ऐसे नहीं करते कि जैसे कई हॉस्पिटल में क्या होता है कि माँ को अंदर रखते हैं और बेबी को दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो है माँ और बेबी को एक साथ दिया जाता है। तो मेरे घर वाले भी कह रहे बेबी को दे दो, वो कह रहे नहीं आप अपने रूम में जाके बैठो, बेबी जो है वो मदर के साथ ही आएगा। तो मुझे और बेबी को एक साथ जो है उन्होंने 2 घंटे बाद देखा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, कॉन्शियस हूँ। जब उन्होंने मुझे रिकवरी रूम के अंदर रखा तो उन्होंने मुझे बोला आप रेस्ट वगैरह कर लो, आप आंखें बंद वगैरह कर लो, अगर आपको करनी है तो आप कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री हो जाओ। मैंने कहा मुझे कोई कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं सबको फ़ोन कर करके बता रही हूँ कि हाँ मेरी बेबी हो गया, बेबी हो गया। तो मतलब मेरे को कोई, अपने दोस्तों को सबको बता रही हूँ, इवन रिकवरी रूम के अंदर ही, मैं बाहर भी नहीं आई हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, मुझे 2 घंटे क्यों रख रहे हो, निकालो मुझे बाहर, निकालो मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। पहले तो हस्बैंड को या फैमिली मेम्बर को रिकवरी रूम में आने भी नहीं देते 1-1.5 घंटे तक। 1-1.5 घंटे के बाद मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को बुला दो, वो कह रहे हैं हम बुला देंगे, हम बुला देंगे। मैंने कहा जल्दी बुलाओ। तो मैं उनको ऐसे कह रही हूँ, औरों के फैमिली मेम्बर को तो आपने अलाउड किया हुआ है, क्योंकि रिकवरी रूम के अंदर 3-4 पेशेंट ही रह सकते हैं। तो मैंने कहा औरों के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 1 बाय 1 बुलाएंगे, इतनी सारी हम जो है भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते कि आपके भी बुला लें और साथ में भी बुला लें, ये वाले बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे बुला लो बुला लो, मैं उनको ऐसे ही कहती थी। और जैसे उन्होंने एंट्री की, जो भी मेरे डियर वन से सबको मैं फ़ोन करके बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि तेरा ऑपरेशन हो गया। मतलब मैंने डेट वगैरह किसी को भी कंफर्म नहीं की थी कि मुझे सरप्राइज़ देना था, तो मैं बता रही हूँ कि हाँ हो गया। मैं तो रिकवरी रूम से फ़ोन कर रही हूँ, अभी तो मैं ऑपरेशन मतलब ओटी से निकल के ही आई हूँ, अभी तो मैं रूम में भी नहीं आई हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं थी। तो जो लोग डरते हैं कि सी सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं दर्द होता है, बाद में कमर दर्द होता है, बाकी रिकवरी पे भी डिपेंड करता है। मेरी मम्मी ने मेरी बहुत केयर की, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं हुई कि पूरी के अंदर ना मेरे को हेडेक हुआ, ना मेरी बैक पेन हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। 40 डेज़ के बाद मैंने आपको बताया मैं कलरिंग, फेशियल सब कुछ करा रही थी। मतलब मेरे को लगा मैंने पूरा साल अवॉइड किया, मतलब कुछ भी नहीं मैं करती थी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी 2022 में मैं एक्टिव नहीं थी, बहुत रेयर, 1 महीने में 1 वीडियो बनाती थी, क्योंकि चैनल है, हमने शुरू से मेहनत की है तो अवॉइड नहीं कर सकते। यूट्यूब की पॉलिसीज़ भी हैं कि काम करते रहना है, थोड़ा बहुत ही करते रहो, बट बिल्कुल गायब नहीं होना होता है इसके ऊपर। तो मैं थोड़ा बहुत काम करती थी और यूट्यूब के ऊपर, और बाकी तो मुझे कोई लगा ही नहीं। मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई, मैंने कोई काम वगैरह भी नहीं किया। रिकवरी पीरियड के बाद भी मैं बहुत टाइम तक, 4-6 महीने तक मैंने कुछ काम भी नहीं किया, और अपनी मम्मी के घर पे रही, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं हुई। और जो लोग डरते हैं सी सेक्शन को लेकर कि पता नहीं क्या होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बेबी बाहर आ जाएगा और आप
मॉम बन जाओगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो लोग सी सेक्शन जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है तो वो लोग बिल्कुल भी ना डरें। तो मेरी तो स्टोरी इतनी थी। तो अगर आपको कोई डाउट हो सी सेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। अगर आप मेरा हॉस्पिटल का डिलीवरी व्लॉग देखना चाहते हैं, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं लिंक कर दूँगी इस वीडियो के एंड में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।